नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लॉ में। आज हम बात करेंगे एनिमिलिया की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उनके बारे में, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है रेप्टिलिया। अब रेप्टिलिया क्या होते हैं? रेप्टिलिया हमारे होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है खुद रेगुलेट नहीं कर सकते, उनको एनवायरनमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं। इनके पास होती है प्लेट लाइक स्किन होती है, हैव स्केल्स, यानी कि प्लेट लाइक, जैसे मछली के ऊपर एक की स्किन होती है, छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, इसी तरह इनके पास भी होती हैं। और इनके पास लंग्स होती हैं। ये लंग्स से जो है सांस लेते हैं, तो लंग्स सांस लेने के लिए होते हैं। तो ये होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट के साथ होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो यहाँ पे इनमें थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। और ये जो है एग को भी ले करते हैं, यानी कि एग को ले करके ही आगे जो है बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस तरह से ये एग को भी ले करते हैं। और जो इनके ये जो एग ले करते हैं वो टफ कवरिंग के साथ होते हैं। और इनको जो है एग को वाटर में ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जैसे कि एम्बीफियंस हमने पढ़े थे वो वाटर में ले करते थे एग्स। इनको वाटर में ले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने अंडों को, क्योंकि आउटर कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है। इसके अंदर आते कौन कौन से जो एनिमल्स हैं? इसके अंदर आते हैं हमारे स्नेक्स, टर्टल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, इस कैटेगरी में आते हैं। चलिए उनकी फिगर हम देख लेते हैं। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने टर्टल दिखाया है और इसी तरह से किंग कोबरा की पिक्चर दिखाई गई है, स्नेक की पिक्चर दिखाई गई है। तो इस तरह की कैटेगरी के जो जीव हैं वो इसमें आती हैं। और इसी में लिजार्ड हैं, वो भी आती हैं। तो हाउस वाल लिजार्ड आपने घरों के अंदर छिपकली देखी होगी, वो भी इसी में आती है। और फ्लाइंग लिजार्ड भी इसी जो कैटेगरी के अंदर आती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास एव्स। एव्स के अंदर क्या आता है, इनकी करैक्टरिस्टिक क्या है? ये हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। इनके पास जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे ह्यूमन के पास होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। तो इनके पास भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। और ये अपने अंडों को ले कर सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें पाई जाती हैं। और इनके पास एक स्पेशल चीज़ होती है, आउटर कवरिंग ऑफ फैदर। इनके पास जो इनकी स्किन है, या कहें कि आउटसाइड जो कवरिंग है, वो एक फैदर की होती है। और इनके पास 2 फोर लिम्ब भी होते हैं, जो इनको जो है एक तरह से फ्लाइट लेने में हेल्प करती है, उड़ने में हेल्प करती है। और ये ब्रेथ करते हैं अपनी लंग्स के साथ, इनके पास लंग्स होते हैं। इस कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से एनिमल आते हैं? जो भी पक्षी हैं हमारे, जो भी बर्ड हैं, सारे जो हैं इस कैटेगरी के अंदर हमारे आते हैं। चलिए उनकी हम फिगर देख लेते हैं। तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं इनकी, जो भी हमारे अलग अलग तरह के बर्ड हैं। क्रो है, पिजन है, स्पैरो है, वाइट स्टोर्क है, ऑस्ट्रिच है। तो इस तरह से जो डक है, सारे जो है मेल, जो टाइफोइड हमने टफडिड डक दिखाई है। तो ये जो है सारे जो है पक्षी मतलब इस कैटेगरी में आते हैं। इनके पास पंख होते हैं, जिनको हम 4 लिम्स बोल रहे हैं, जिनके थ्रू ये फ्लाइट ले सकते हैं, यानी कि उड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं। वो है हमारे पास ममालिया। अब ममालिया क्या है? ममालिया जिनको नाम दिया गया है, इनके पास ममाल ग्लैंड होते हैं, या ममारी ग्लैंड उनको हम बोलते हैं। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जैसे कि हमने बात की वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इनके पास हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होता है। और ममारी ग्लैंड इनके पास होती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है ये कर सकते हैं। इनकी जो स्किन होती है, उनके ऊपर बाल भी होते हैं, हेयर होते हैं। इनको पसीने की जो ग्रंथि होती हैं वो भी होती हैं, और ऑयल ग्लैंड भी इनके पास होती हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन पे होती हैं। इनके पास जो है, जो इनमें जो डिफ्रेंशिएशन अगर आप करें थोड़ा सा, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? जो रिप्रोडक्शन होती है इनके बीच में, यानी कि ये जब बच्चे को बर्थ देते हैं, कुछ तो ये यंग वंस को ही बच्चे को पैदा करते हैं, यानी कि यंग वंस को ही पैदा कर देते हैं। जैसे ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन के अंदर फीमेल की अगर हम बात करें तो वो यंग वंस को ही पैदा करते हैं। और कुछ जो है ले एग, यानी कि एग को भी ले करते हैं। और इसके अंदर कुछ जो है पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को भी पैदा करते हैं, जैसे कि कंगारू का अगर हम एग्जांपल लें तो वो पुअरली डेवलप्ड यंग वंस को भी जो है पैदा करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप जो है इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं।
अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो वो उसकी हम फिगर एक बार देख लेते हैं। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हमने कैट को दिखाया है, ह्यूमन को दिखाया है फीमेल में, और रैट है, बैट हैं, वेल हैं। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारे ममालिया के अंदर आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये थे हमारे रेप्टिला, ममालिया और एव्स जो हमने पढ़े। थैंक यू।